तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी हब पे। मैं बप्पी कुमार आज की इस मज़ेदार वीडियो में जो है ना दोस्तों, अपने छोटे प्यारे भाई बहनों के लिए जो है ना क्लास 10th में जो है, जो इस बार 2026 में जो एग्ज़ाम जो देने वाले हैं ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का, उसके लिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसा क्वेश्चन कि मानो तो प्रथम और द्वितीय पाली का जो पेपर है ना दोस्तों, वो लीक हो चुका है। क्वेश्चन देखो पहले आप लोग यार, क्वेश्चन देखो, उसके बाद जज करना कि लीक हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन का लेवल देखोगे ना, लेवल ऐसा सारा क्वेश्चन है कि हर बार वो क्वेश्चन रिपीटेड होता ही होता है, ठीक है ना। देखिए भागना, जिसको भागना है भाग जाओ, ठीक है ना। 20 से 22 मिनट का वीडियो है, ठीक है ना। थोड़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन सारा पीवाईक्यूज है। क्वेश्चन देखो, अगर वीडियो से कोई फायदा नहीं हो तो चैनल को रिपोर्ट मार के जाना, और अगर फायदा मिले तो एक लाइक करके जाना। और मैं ये नहीं बोलूंगा लाइक मत करना वीडियो, अरे क्वेश्चन सारा देखोगे ना तो अपने लाइक करके जाओगे, ठीक है ना। चलिए, हम जो विज्ञान का जो ये क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ ना 21 फरवरी के लिए, आप लोग वो देखिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ, इसमें मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि ये जो वीडियो में रहेगा उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। कुछ हद तक जहाँ मैं देखूंगा कि हमारे प्यारे भाई बहन विद्यार्थियों जो जिसमें फंस सकता है, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, एग्जाम में मुश्किल से 5-6 दिन का टाइम बचा है। अब उसमें भी मैं अगर एक्सप्लेन करने के लिए बैठूँ तो इससे बड़ा मूर्खता वाला बात और नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए। क्योंकि अभी फिर ये वीडियो में ख़त्म करके फिर हमको अभी फिर से अब वीडियो शूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। को पीपीटी बनाना पड़ेगा। भाई साहब, बहुत बहुत काम है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उतना, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करूँगा, ठीक है ना। तो और इससे पहले हम सब्जेक्टिव वाला भी जो वीडियो रहा है वो सबको भी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं देखें तो कमेंट, मतलब डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना, लिंक। तो उसको जाके देखिएगा, ठीक है ना। मज़ा आएगा यार, मज़ा आएगा। इतना मैं बोलता हूँ, मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। ढेर आप लोगों के साथ बातें हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रकाश की किरण है ना पीवाई, आप ही लोग बताइए कि ये क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू छोड़िए, कितना बार रिपीटेड हुआ है ये देखिए, ठीक है ना। बहुत रिसर्च करके लाया हूँ भाई। ये बोलता है ना, छोटा जो यूट्यूबर वाला जो टीचर होता है, भाई साहब, बहुत बहुत बड़ा वाला तो क्या करता है, किसी का मॉडल पेपर उठाया, सोल्व करवा दिया, टारगेट का, बीबीडी का। लेकिन हम लोग वो नहीं करते, हम लोग थोड़ा रिसर्च करते। क्यों? क्योंकि बच्चे हम लोग से अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा। इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, ठीक है ना दोस्तों। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में? किसमें होता है बताइए। है ना इम्पोर्ट, आप लोग को क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन? यही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जज करना कि छोटा यूट्यूबर है, यार 10-15 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर है, चलो छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक है ना भाई। समझाने का तरीका देखिए, उसके बाद जज कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कांच में जो है ना दोस्तों, बहुत न्यूनतम होता है, ठीक है ना। और निर्वात में जो है, इसका मतलब सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। यानी कि अधिकतम पूछेगा तो निर्वात बता देना, और न्यूनतम पूछ रहा है तो कांच हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी कि चालक के सामने, जिससे कि मतलब देख सकता है, ठीक है ना, आमने सामने, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण लगा होता है? नहीं। उत्तल लेंस लगा होता है? लेंस कहाँ से, दर्पण यार, नहीं, चलो अवतल दर्पण, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट यानी लाइट वाला जो होता है ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष, या दो नहीं, दोष होगा, ठीक है ना दोस्तों, नहीं। वर्णधाता, नहीं। जरा दृष्टि दोष, नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर की वस्तु को देख रहा है। जो दूर की वस्तु को देखेगा उसमें दूर दृष्टि दोष, और जो निकट की वस्तु को देखेगा उसमें निकट दृष्टि दोष। जो निकट की वस्तु देखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा, उसमें होगा निकट दृष्टि दोष। और जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, उसमें होगा दोस्तों दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष होगा। अब श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है? सबसे ज्यादा विचलित कौन सा रंग होता है, ठीक है ना। कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग ज्यादा विचलित होता है दोस्तों। और जो लाल जो है ना, लाल ये सबसे कम विचलित होता है, ठीक है ना। लाल जो है सबसे कम विचलित होता है, ठीक है ना। आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। अवतल अपने लेंस की फोकस दूरी अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरी या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंखों के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा उटपटांग है, लेकिन ये जो है ना सीधा डिफिनेशन
क्वेश्चन भाई 2 से 3 बार जहाँ तक हमको याद आ रहा है, क्वेश्चन बनाते टाइम हम देखे हैं 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायरेक्ट जो होता है ना डिफिनेशन में परिभाषा ही छाप दिया है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देखने की आंखों के गुण को वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये किसका परिभाषा है, यह समंजन क्षमता का परिभाषा है। किसका है दोस्तों, समंजन क्षमता का परिभाषा है, ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है, यहाँ अर्धचालक नहीं होगा, अर्धचालक होगा, ठीक है ना दोस्तों। अर्धचालक नहीं है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, पारा अर्धचालक नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। पारा अर्धचालक नहीं है, ठीक है ना। पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, बोल्ट बटे में एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, ये ओम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, ओम को, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, सॉरी दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध जहाँ आ गया, प्रतिरोध आ गया वहाँ ओम का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, ओम का। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है ना। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का जो आंसर यहाँ ठीक नहीं लगा पा रहे, ठीक है ना, समझ सकते हैं, मोबाइल का अगर इधर उधर किए तो कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि 11 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संरक्षण नहीं, पानी चढ़ाना नहीं, विद्युत अपघटन नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा ब्रश का कलर मतलब जो वो होता है ना साइज वो छोटा कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा टाइप किया हूँ तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन झप रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, ठीक है ना। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर क्लोराइड। अच्छा चलिए, चांदी कैसा होता है, आप देखें कभी पीला चांदी होता है नहीं होता है, काला होता है नहीं होता है, हरा होता है नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वेत यानी कि सफेद होता है। क्या होता है दोस्तों, सफेद होता है, ठीक है ना, सफेद होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 14, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया से मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। अरे जस्ता यानी कि जस्ता जिंक को ही बोला जाता है, ठीक है ना। Zn और HCl की अभिक्रिया से कौन सा गैस, अरे यहाँ तो एक ही तो गैस दिख रहा है मेरा भाई साहब, तो इसमें क्या कौन सा गैस बाहर होगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन कौन सा गैस होगा दोस्तों, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया, जल उबलता है क्या आग लगता है, क्या दहन मतलब जलना, मतलब जल जब उबलता है क्या आग लगता है, मोम जब पिघलेगा तो क्या वहां पे आग लग रहा है, नहीं ना। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल जब जलेगा कैसा आग लगता है, भयंकर आग लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है कि एक दहन अभिक्रिया, ठीक है ना। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तीन में से तो कोई नहीं होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रोल का जलना, ठीक है ना, पेट्रोल का जलना। लिटमस बिलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस बिलियन जो बैगनी रंग का जो रंजक होता है, ठीक है ना दोस्तों, यह किस पदार्थ से बना है, लाइकेन से बना है। किस पदार्थ से बना है दोस्तों, लाइकेन जो होता है ना वो एक मतलब सजीवी संबंध कवक और शैवाल के बीच जो बना होता है ना, उसी से हम मतलब लिटमस बिलियन में जो बैगनी रंग का रंजक होता है उससे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और हाँ ये मत सोचिएगा कि यार खाली फिजिक्स लाए तो फिजिक्स, खाली केमिस्ट्री लाए तो केमिस्ट्री, अरे सब क्वेश्चन सीक्वेंस लाया हूँ, 10 इसका 10 उसका बांट के लाया हूँ, 10 फिजिक्स 10 केमिस्ट्री 10 बायो, 10 फिजिक्स 10 केमिस्ट्री 10 बायो, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा लाया हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि यही चैप्टर से सिर्फ क्वेश्चन, यही सब्जेक्ट से सिर्फ क्वेश्चन, वैसा सब बात नहीं है यार। आप लोग थोड़ा सपोर्ट तो कीजिए, देखिए आगे आगे करते क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर जो होगा ना दोस्तों ई नंबर ऑप्शन होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि देखिए हल्दी जो है ये भी सूचक है, मेथिल ऑरेंज ये भी सूचक है, क्या है ये फिलोन, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, ठीक है ना दोस्तों। सी नंबर फिनोल फथेलिन, ठीक है ना। डी नंबर मूली, ठीक है ना। थोड़ा जीभ जो है ना वो थोड़ा दोस्तों धोखा दे देता है यार, कभी कभी समझो यार, आप लोगों के साथ भी होता होगा, ऐसा नहीं कि मास्टर पढ़ने नहीं आ रहे, इससे भी भारी, लेकिन थोड़ा जीभ जो है ना थोड़ा धोखा दे देता है यार, समझो, ठीक है ना। तो इनमें से कौन नहीं है, तो यार ये सब है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है पारा के रूप में। किस में रहता है दोस्तों, पारा के रूप में, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक है ना।
तांबा देखे होंगे ना, तार तार, अगर आप बहुत दिन तक अगर उसको बाहर छोड़ दीजिएगा ना, उसमें जंग लग जाएगा, मतलब क्या, कार्बन लग जाएगा, कार्बन लग जाएगा, ठीक है ना, बोलता है ना आम गाँव के भाषा में, कार्बन लग गया, छोड़ाओ इसको। तो तांबा में देखते हैं ना, लग जाता है, जिंक जिंक इसमें भी लग जाता है, ठीक है ना दोस्तों। पोटेशियम पोटेशियम इसमें भी लग जाता है। लेकिन कभी देखे सोना पहने हैं, वो ब्लैक हो गया, उसका रंग बदल, अरे पीला से हरियर हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये जो सोना जो है ना, ये वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका रंग उंग कुछ नहीं चेंज होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को क्या कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ग कहा जाता है। उदर यानी कि ये सीधा वाला को क्या कहा जाता है? वर्ग। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? कौन सा? वो अम्लीय है, क्षारीय है, अक्रिय गैस है, या मिश्र धातु? क्या है? मतलब 21 जो मतलब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग होता है, प्रथम वर्ग, उसे क्या मतलब और कौन सा नाम से जाना जाता है? उसमें कौन सा धातु को रखा गया? उसमें क्षारीय धातु को रखा गया है अक्सर, मतलब प्रायः उसमें क्षारीय धातु को रखा गया है, ठीक है ना दोस्तों। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व किसे कहा जाता है दोस्तों? हीलियम को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में होता है, ठीक है ना। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ता में होता है। क्या होता है? किसमें होता है? पत्ता में, ठीक है ना। पत्ता में, पत्ता के द्वारा होता है, ठीक है ना दोस्तों। बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्ता के द्वारा। अब मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है? मानव में उपस्थित सामान्य यूरिया की मात्रा कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 mg होता है। क्या होता है दोस्तों? 20 mg, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, शोषण क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, यानी बाहर जाता है, ठीक है ना दोस्तों। कितने परसेंट की मतलब ऊर्जा जो है ताप के रूप में बाहर जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60%। 60% जो है दोस्तों वो हमारे मतलब भाप या कुछ भी बोलिए, जो मतलब शोषण के दौरान जो भाप जो होता है वो 60% ऊर्जा ताप के रूप में वो बाहर जाता है, ठीक है ना दोस्तों। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से? नहीं, पोषण से नहीं, श्वसन से नहीं। श्वसन पढ़े ना, तो श्वसन का कभी नाम सुने उसमें? वृक्क यानी कि किडनी किससे संबंधित है? किडनी किससे संबंधित है ये बताइए। किडनी किससे संबंधित है? क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किडनी जो है दोस्तों, हमारा ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है ना। उत्सर्जन से संबंधित है। पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाता है? पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष को क्या कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना दोस्तों। बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखिएगा क्या है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया दोस्तों सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण तो मतलब वो पादपों के लिए अनिवार्य है ना। बाष्पोत्सर्जन नहीं, चलन नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो श्वसन जो है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना दोस्तों। सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में, बर्नी लवक या क्लोरोफिल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हार्मोन स्रावित होता है। स्रावित होता है, ठीक है ना। हार्मोन स्रावित होता है किससे? हार्मोन जो है दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यार गला सूख जाता है, इतने मेहनत करने के बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, दिल से बुरा लगता है यार, समझो थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास दोस्तों। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? किसके द्वारा? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा, नलिका ग्रंथि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन हमारा स्रावित होता है, ठीक है ना। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसकी कमी से? अरे देखो एग्जामिनर अब चालू हो गया भाई साहब,
बहुत पूछ लिया, घेंगा रोग, घेंगा रोग, घेंगा रोग, घेंगा रोग, बहुत पूछ लिया, लेकिन अब पूछेगा क्या पता है? ग्वाइटर। क्या पूछेगा? ग्वाइटर, ग्वाइटर, ग्वाइटर रोग किसके कमी से पनपता है? तो इसका आप लोग आंसर मारिएगा दोस्तों, आयोडीन के कमी से पनपता है। किसके कमी से दोस्तों? आयोडीन के कमी से, ठीक है ना। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड से होता है। कहाँ से होता है? थायराइड से होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पपीता, पपीता। आप लोग जो है ना दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सरसों, सरसों जो है सरसों, ऑप्शन नंबर ए में जो है सरसों, सरसों कौन सा लिंग मतलब लिंगी का उदाहरण है? कौन सा पादप का उदाहरण है, ठीक है ना? कौन सा पादप के प्रकार का उदाहरण है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है पर सरसों, सरसों के बारे में, ठीक है ना। ये आप लोगों के होमवर्क के तौर पे देता हूँ यार। बड़ा भाई हो, थोड़ा कलर करो यार, आंसर थोड़ा कमेंट में बताओ यार, क्या करते हो ऐसे? मुकुलन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 35 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। किसमें होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है, ठीक है ना, मुकुलन द्वारा प्रजनन। फूलों में नर जनन अंग होता है, फूलों में नर जनन अंग होता है। फूलों में जो होता है ना दोस्तों, वो नर जनन अंग कौन सा होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो नर जनन अंग है, ठीक है ना दोस्तों, नर जनन अंग है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है। मैं दोस्तों देखो पहले ही बताया था कि इतना देखो एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग जो कि आप लोगों के लिए अभी उतना नहीं है, जो दे रहा हूँ यार पढ़ो, नहीं लड़ेगा, क्या बोलूं, गाली कमेंट में आके गाली बक के जाना, अगर जो गाली नहीं जानता वो रिपोर्ट करके जाना, ठीक है ना, नहीं लड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल देखो ना आप लोगों को अपने लगता होगा कि भाई मास्टर मस्त मस्त क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है ना। पुष्पी पादपों में लैंगिक लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा दोस्तों, फूलों द्वारा होता है, ठीक है ना, फूलों द्वारा होता है, ठीक है ना। अब मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है क्या? कौन सा नहीं है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है ना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक संकलन को क्या कहा जाता है? नर युग्मक एवं मादा संकलन नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा आंसर नंबर डी, यानी इनमें से कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो था दोस्तों, यार क्या होता है यार मेरे साथ, बताओ, फिर से एक क्वेश्चन लगाना भूल गया हूँ यार, हट यार, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, एक क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करवाया यार बच्चों को, हट। चलो अब, सॉरी दोस्तों, चलो अब मैं एक क्वेश्चन, अब क्या करोगे यार, इंसान ही हूँ, गलती हो जाता है यार, क्या करोगे, थोड़ा माफ किया करो यार, ठीक है ना। तो चलो अब मैं दोस्तों इसी के साथ जो हमारा जो 40 क्वेश्चन का सेशन जो था, हम 40 से क्वेश्चन पे खत्म करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या कीजिएगा, इंसान है, थोड़ा माफ कीजिए, और अब हम क्या ही बोल सकते हैं। तो ये 39 क्वेश्चन का जो सेशन था दोस्तों, कैसा लगा? बेहतरीन लगा ना? मतलब चलो छोड़ो, इतना इतना दो लोगों का देख चुके हो, थोड़ा देखियो तो क्या लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? अरे हम बिचौलिया नहीं है भाई, बिचौलिया नहीं है, ये जो जीएस स्टडी हब है ना, थोड़ा इंतजार करो, देखना कहाँ पे तक जाएगा, ठीक है ना। बिचौलिया नहीं है कि वो पूछेंगे कि आवर्धन क्या है, ये क्या अरे वो तो बहुत बार पूछ चुका है, क्या एग्जामिनर उतना मूर्ख है जो वही पूछेगा? अरे थोड़ा अपना भी सेंस लगाना है भाई, कौन सा क्वेश्चन कितना गैप में पूछ रहा है, तो एग्जामिनर का माइंड सेट जो है ना दोस्तों, पकड़ना पड़ता है। तो उसी वही जो है ना एक अच्छे टीचर का लक्षण है, ठीक है ना दोस्तों, अच्छे टीचर का लक्षण है। तो चलिए अब इसी को के साथ हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। अगर वीडियो दोस्तों, अब देखो बीच बीच में तो कहीं पे याद दिलाए नहीं दिलाए ना, अभी मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि चलो नहीं बोलूंगा यार, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक कीजिएगा, हम उधर बोलने से तो आप लोग लाइक कीजिएगा नहीं, ठीक है ना। अगर खराब लगा होगा तो, अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और क्या ही बोल सकता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा तो कीजिए, नहीं कीजिएगा आप क्या ही बोल सकता हूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।